गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना इम्पोर्टेंट एक वोकेबुलरी सेशन। मैंने इससे पहले भी मैंने आपको कुछ 4 सेशंस हमने डिलीवर किए हैं और ये वो सारी वर्ड्स हैं जो कि एसएससी पूछती है। एसएससी हो कोई डिफेंस एग्जाम्स हो, सभी को टारगेट करके मैं वो वोकैब्स ले रहा हूँ जो कि हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहने वाली है। जी हाँ, आज हमारा ये 5th सेशन है और इससे पहले जो हमने 4 सेशन लिए हैं, अगर आप लोगों ने उनको मिस किया है तो ये गलती है आपकी। आप प्लीज उससे रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आज सेशन हमारे पास में है, इनमें मैं आपको नियर अबाउट 20 वोकैब्स में पर डे लर्न करवाता हूँ साथ साथ लिखवाने के, और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस करते हैं इनकी वर्ड्स की। तो चलिए आज भी कुछ वैसी वर्ड है और ये हमारा 5th सेशन है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, जैसे मैंने कहा आपसे कि एसएससी ने 2023 में पूछे हैं, मैं उनसे रिलेटेड सारी वर्ड्स लेके आ रहा हूँ। ये तो मेन वर्ड्स हैं, मैं इनके रिलेटेड सारी वर्ड्स दिखा दूंगा आपको, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम्स में कोई इशू ना आए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड हमारा डर्थ। अच्छा, व्हाट इज द स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग हमें समझनी पड़ेगी। डर्थ, DEARTH, बट हम इसे प्रोनाउंस डर्थ ही करते हैं। अदरवाइज लिखने को अगर हम पढ़ेंगे दैट इज डियर्थ, है ना, लेकिन हम प्रोनाउंस क्या करेंगे, डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना। अब कमी होने का मतलब मैंने आपको पहले लिखवाया है, उसका मतलब होता है स्कार्स। क्लियर, स्कार्स। एक मैंने डर्थ का मीनिंग और लिखवाया जिसका मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्लियर है। मैंने कहा आपसे डर्थ का मतलब होता है स्कार्स, यानी किसी चीज की कमी हो जाना। पॉजिटिव का मतलब भी होता है किसी चीज की कमी हो जाना। एक वर्ड और है स्कार्सिटी, क्लियर। तो स्कार्स से बन गया स्कार्सिटी, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्कार्सिटी। एक और वर्ड बनता है दैट इज लैकुना, दैट इज लैकुना। ओके, लैकुना। मैंने कहा आपसे डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना, स्कार्सिटी हो जाना, कहीं पे पॉजिटिव हो जाना, कहीं पे लैक का मतलब भी कमी होता है। एक डिप्राइव होता है, डिप्राइव। द वर्ड इज डिप्राइव। वैसे डिप्राइव आपको समझना पड़ेगा। डिप्राइव एक ऐसा वर्ड है, इसके पीछे एक फिक्स प्रीपोजिशन लगती है, इसका मतलब होता है डिप्राइव ऑफ। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से वंचित कर देना आपको, तो वो होता है डिप्राइव। लेकिन इसके पीछे हम ऑफ का यूज करेंगे, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, डिप्राइव के पीछे ऑफ का यूज होता है। क्लियर है। तो हमने वर्ड देखा, हमने कहा डर्थ। डर्थ का मतलब मैंने बताया स्कार्स या स्कार्सिटी बोल पाऊंगा इसे, पॉजिटिव बोल सकते हैं, लैकुना बोल सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिप्राइव। इसका मतलब क्या होता है, मैं लिखूंगा जस्ट ही। मैंने कहा किसी चीज की कमी हो जाना। क्या होता है, किसी चीज की कमी होना। क्लियर है। आई थिंक ये वर्ड आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या क्या होता है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीजें जो कि हम जानबूझ के करते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर हम जा रहे हैं अचानक से किसी चीज से लड़ जाते हैं, तो ये नहीं बोलेंगे कि हम डेलिबरेटली लड़ गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होता है अचानक से लड़ जाना, तो वो होता है इंटेंशनली। ठीक है, अब मेरी बात समझना। मैंने कहा डेलिबरेटली, इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज को सोची समझ के कोई काम करना, सोच समझ के किसी काम को करना। यानी कैसे करना उसको, एडवर्टेंटली। कैसे करना उसको, एडवर्टेंटली। द वर्ड इज एडवर्टेंटली। एडवर्टेंटली, क्लियर है। मैंने कहा कोई वर्ड कैसा हो रहा है, एडवर्टेंटली। इसका मतलब क्या हो गया, एडवर्ब, VER, सॉरी, VER। ठीक है, एडवर्टेंटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या हो गया, कोई वर्क ऐसा हो जाना जो पर्पसफुली, हम यानी कि जान रहे हैं उस चीज को, वो वर्क हो रहा है। इसका मैं एक और वर्ड लिखूंगा, नोविंगली। दैट इज नोविंगली। एक और मैंने बोला वर्ड दैट इज पर्पसफुली। पर्पसफुली, क्लियर। मैंने बोला वर्ड है डेलिबरेटली, नोविंगली, पर्पसफुली, एडवर्टेंटली। ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इंटेंशनली, उसका मतलब क्या होता है, इंटेंशनली। इंटेंशनली, क्लियर है। मैंने कहा डेलिबरेटली का मतलब क्या हुआ, एडवर्टेंटली, नोविंगली, पर्पसफुली, इंटेंशनली। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है। इसका मतलब होता है किसी चीज को सोच समझ के काम करना। मैंने नोविंगली लिख दी है, इससे आप चीजों को पहचानिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज एक, है ना। हमने फर्स्ट वर्ड क्लियर और दूसरा क्लियर किया, अब हम आते हैं थर्ड वर्ड पे। द वर्ड इज एक। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर आप इर्क कर रहे हो, मतलब आप उससे क्या कर रहे हो, एनॉय कर रहे हो। क्या कर रहे हैं आप, उसको एनॉय कर रहे हैं। एनॉय का मतलब क्या हुआ, एनॉय का मींस क्या हुआ,
एनॉय करना, किसी को परेशान करना, उसको वैक्स्ड करना, ठीक है, वैक्स करना उसको, ठीक है, उसको इरिटेट करना, द वर्ड इज इरिटेट, उसको इरिटेट करना। मैंने कहा उसको टॉर्चर करना, क्या करना, उसको टॉर्चर करना, टॉर्चर करना उसे, ठीक है, उसको परेशान करना, एक मतलब एनॉय करना, उसको परेशान करना, खिजाना, उसको चिढ़ाना, वैक्स करना, परेशान करना, यानी इरिटेट करना, टॉर्चर करने का मतलब भी यही होता है। मैंने आपसे बताया एक ये पिछले ही पूछा गया, वैसे ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे के सारे पूछे ही गए हैं, बट मैंने कहा इस वर्ड को आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड जो है इतनी जल्दी इन वर्ड्स पे हमारा फोकस नहीं जाता है, बट ऐसे वर्ड्स जब आ जाते हैं एग्जाम्स में तो ही हमारे लिए समस्या खड़ी होती है और फिर हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? मैंने कहा तो आपको इसका मतलब होता है एनॉय करना, ठीक है, वेक्स्ड करना, किसी को पर्पसफुली आप किसी को छेड़ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, एर कर रहे हैं। क्लियर? एक और वर्ड है इरिटेट, इसका इरिटेट करना, क्लियर, मैंने लिख दिया, टॉर्चर करना, परेशान करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं। तो हमने ये वाला वर्ड भी प्रैक्टिस कर लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज डेफिडेंट। तो डेफिडेंट का मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। डिफिडेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे बताया अगर कोई वर्ड डिफिडेंट है इसका मतलब कैसा है, वो काफी सही है, मतलब शर्मीला है, ठीक है, काफी शर्मीला है। मैंने कहा तो हम क्या लिख पाएंगे, साय, है ना, साय। एक मैंने लिखा कॉय, ठीक है, कॉय है तो वो भी शर्मीला है। मैंने कहा डेफिडेंट है तो डेफिडेंट का मतलब होता है साई यानी कि शर्मीला है, कॉय भी शर्मीला होता है। एक और वर्ड होता है दैट इज बैसफुल, बैसफुल, द वर्ड इज बैसफुल। क्लियर है? मैंने कहा डिफरेंट है, साई है, कॉय है एंड बैसफुल है, इसका मतलब क्या हो गया, वो काफी शर्मीला है, ठीक है। एक वर्ड और है जिसका मतलब मैं लिख रहा हूँ मीक, द नेक्स्ट वर्ड इज मीक। मीक मतलब भी क्या होता है, काफी शर्मीला। वैसे मीक वर्ड का मैं यूज पोलाइट के भी सेंस में कर सकता हूँ कि वो काफी पोलाइट है, तो मैं मीक का यूज कर पाऊंगा वहां पे। मैंने कहा ये वर्ड्स हैं जिनकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं मिलेगा जो मैंने अननेसेसरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप लिख रहे हैं इन वर्ड्स को तो ज्यादा अच्छी बात है। इनके साथ साथ आप इनको किसी सेंटेंस में अरेंज करिए और देन उसको आप लर्न करना प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं लर्न करने का आपको तरीका बताना चाहता हूँ कि लर्न करने का तरीका क्या है। मैंने कहा डेलिबरेटली है, मतलब कैसा है, हम कोई काम को जानबूझ कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं, उसको जानबूझ के, पर्पसफुली यानी नोविंगली हम पहचान कर रहे हैं कि वो वर्क ऐसा है, लेकिन हम उसके बावजूद भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर। क्या लिखेंगे हम, जानबूझकर। क्लियर है? जानबूझकर कोई ऐसा काम करना तो वो क्या कहलाता है, डेलिबरेटली। द नेक्स्ट वर्ड इज उसको इरिटेट करना, एनॉय करना, यानी कि उसको परेशान करना, परेशान करना। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज डिफिडेंट, इसका मतलब होता है शर्मीला। क्या वर्ड का मीनिंग हुआ, शर्मीला, क्वाइट, है, साय, बेसफुल, मीक। मैंने आपको ये सारी वर्ड्स लिखवा दी और इनकी मैंने प्रैक्टिस करा दी। अब आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि इस कंटेंट को और रैपिडली से फैला जा सके। क्लियर है? तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वर्ड्स करवाता हूँ, ठीक है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इसी पे ही रिपीट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, ठीक है। एक मैं आपको वर्ड लिखवाता हूँ, द वर्ड इज nip in the bud। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, nip in the bud इसका मतलब क्या होता है। आपको ये एक एडियम है, आपको मैं याद करने की कोशिश करता हूँ, आपको याद हो जाए इन चीजों की, मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। निप इन द बर्ड इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, बर्ड आपने देखा होगा कि एक जैसे फ्लावर, छोटा सा एक फ्लावर होता है तो फ्लावर से पहले उसमें बर्ड आती है, ठीक है। अब बर्ड आती है, उसको क्या करते हैं ना, स्टार्ट में ही क्या कर दिया हमने, उसको निप कर दिया, मतलब ऊपर से हमने कट कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, निप इन द बर्ड क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को स्टार्टिंग में ही जैसे वो ग्रो कर रही थी उसको प्रिवेंट कर दिया आपने, सप्रेस कर दिया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, कोई ऐसी चीज जो कि अभी ग्रोइंगली स्टेटस में थी, ग्रोइंग स्टेटस में थी, आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया उसको, ठीक है। तो निप इन द बर्ड का मीन्स क्या होगा, टू प्रिवेंट something in its
ओरिजिन्स, ठीक है, या फिर ओरिजिनेट से उसको क्या कर देना, रोक देना। प्रीवेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोक देना। क्लियर है? तो ये वर्ड्स हैं जिनकी हमने प्रैक्टिस करी। उसके साथ साथ मैंने आपको एक इडियम भी लिखा, ठीक है, मैंने एक इडियम भी लिखा, और आप इसको याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और मैं लिखता हूं जिसका मतलब वो आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप मुझे आंसर करके बताओगे होमवर्क पे। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, इसका मतलब आप लोग मुझे होमवर्क में बताएंगे और इसका आप लोग आंसर करेंगे मुझे, ठीक है, कमेंट में। क्लियर है? तो आज का सेशन कैसा लगा? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास इनको कहीं ना कहीं डेकोरेट करके रखें। ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो कि एसएससी पूछती है, इन्हीं को रिपीट करती है। अभी रिसेंटली आप कोई भी एग्जाम चेक कर लीजिएगा तो आप उनमें इन सारे वर्ड्स को पाओगे, और ये सारे वही वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं सेशन, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।